इम्पोर्टेंट बात हम बताएंगे अपने पंचायत के विकास के लिए। माताएं आप लोग भी आगे आ जाइए, जो भी पीछे आइए। अरे इन लोगों को एक जगह दीजिए आगे आने के लिए। आइए आप लोग भी आइए, पीछे क्यों खड़ी है? आप लोग को भी पूरा अधिकार है, आइए आगे आइए आगे। साथियों, बड़े जनों को मेरा नमस्कार और जो मेरे मित्र हैं उन सबके साथ मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार। बहुत खुशी की बात है कि आज हम अपने जन्मभूमि बहुअरवा पंचायत में पंचायत असेंबली से गणतंत्र दिवस पर कुछ बोलने का अवसर मिला है, जिसके लिए अपने पंचायत के मुखिया एवं सभी गणमान्य जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में हम लोग देखते हैं बहुत ऐसे कुरीतियां जो समाज में आ रही है और समाज को कमजोर कर रही है। समाज का तात्पर्य ये नहीं कि समाज किसी जाति का हो या किसी धर्म का। समाज एक ही होता है जो मानव समाज होता है। एक मानव का ही समाज ऐसा है जो एक दूसरे को समझ सकता है, एक दूसरे को महसूस कर सकता है। आपको पता है आज हम लोग जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जब ये गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता था, यानी आजादी से पहले हम सब अंग्रेजों के गुलाम थे। जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, क्या कारण थी कि हम अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी हुकूमत के नीचे रहते थे। नौजवानों से मैं पूछता हूं, आप लोगों ने अपने पास 20-20 हजार का मोबाइल रखे हैं, क्या कभी आपने इस पे सर्च किया कि अंग्रेज क्यों भारत को गुलाम बनाया? जबकि अंग्रेजों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। कितने? 2.5 करोड़ और भारतीय 30 करोड़ से भी ज्यादा। अरे अंग्रेजों की संख्या 2.5 करोड़ और भारतीय 30 करोड़ से ज्यादा, फिर भी क्यों अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना शासन किया और क्यों हमारे पूर्वजों ने यह शासन बर्दाश्त किया? उसकी एक ही कारण था कि हमारे भारतीयों में एकता की कमी थी। हम सब जाति में बटे थे, हिंदू मुसलमान में बटे थे और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और सैकड़ों वर्षों तक हमारे पूर्वजों को गुलाम बना कर रखा। ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वजों ने लड़ाई नहीं लड़ी। मेरे स्वयं के दादाजी ने स्वतंत्र सेनानी थे, आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लिया। और मेरे दादाजी के साथ मेरे पड़ोस वालों ने भी, जो उस समय थे, उन्होंने भी अपनी योगदान दिया। बाद में सरकार की तरफ से उन्हें योगदान मिला, आजीवन उन्हें पेंशन मिला, सरकार ने भी उन्हें सम्मान दिया। इसलिए गर्व होता है हमें अपने पूर्वजों के ऊपर, जिन्होंने परिस्थितियां नहीं देखी। उन्होंने ये नहीं देखा कि हुकूमत अंग्रेज की है, अगर हम अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो अंग्रेज हमें क्या करेंगे। उन्होंने अपना कर्तव्य देखा और भारतीय होने का और भारत का बेटा होने का उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं, भूल जाइए हमारे पीढ़ियों ने क्या किया। बाजी हम लोगों की है। आप ये मत सोचिए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप ऊंची जाति से आते हैं या नीची जाति से आते हैं। जिस तरह माता ने अपने बच्चे को जन्म देकर और बच्चे को सिंचाई करके बड़ी करती है, वैसा ही मातृभूमि भी मां की तरह अपने सपूत को सींचती है और बड़ा करती है। तो जितना सम्मान, जितना मर्यादा हम अपने मां को देते हैं, उतना ही मर्यादा और उतना ही सम्मान और उतना ही अहमियत अपने मातृभूमि को देना चाहिए। तनिक भी फर्क नहीं होता है मां और मातृभूमि में। अगर जिसको भी लगता है कि मां और मातृभूमि में फर्क है, वो आदमी भारत में रहने के लायक नहीं होता है, किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो या किसी भी समुदाय से हो। भारत भी हमारे लिए मां के समान है और भारत के प्रति हमारे साथ सबकी संवेदना होनी चाहिए। आज अगर कोई भी भारतीय भारत से बाहर जाता है तो उसकी पहचान सिर्फ भारतीय से होती है। कोई भी बाहर का एम्बेसी नहीं पूछता है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप उच्च जाति से आते हैं या निम्न जाति से आते हैं। क्या कोई बताएगा ये बात? पूछता है? नहीं पूछता है। उनकी पहचान सिर्फ एक ही होता है, भारतीय। तो क्यों नहीं हमें गर्व होना चाहिए कि मैं भारतीय हूं? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जापान की।
एक भारतीय व्यापारी ने जापान में बिजनेस कर रहा था। वो मेट्रो से अपना ऑफिस जाते थे और आते थे। रास्ते में उन्हें बहुत सारे जापानी मिलते हैं। जैसे हम किसी ट्रेन में बैठेंगे तो हमारे साथ 2-4 लोग और आते हैं। तो किसी एक जापानी ने उनसे 100 यॉन ले लिया। वहां का मुद्रा है, जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं, वहां यॉन बोला जाता है। 100 रुपया उन्होंने लिया, पैसा रिटर्नेबल बेसिस पे। तो जब भारतीय ने उन्हें दे दिया, कल से वो आदमी मेट्रो में दिखाई नहीं दिया। भारतीय जो थे वो 2 दिन 3 दिन इंतजार किया, नहीं दिखा। फिर भारतीय व्यक्ति का मनोबल टूटने लगा, लगता है मेरा 100 यॉन गया। हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन 2 दिन बाद फिर वही रास्ते में एक दूसरा जापानी ने पूछ दिया। उन्होंने पूछा कि अरे भाई, आप तो पहले बहुत हंसते थे, खुश रहते थे, आज क्या बात है कि आप बहुत उदास हैं? अब भारतीय ने उस दूसरे जापानी से बताया कि जापान का एक व्यक्ति ने मुझसे 100 यॉन लिया और वापस नहीं किया, और वो दिखता भी नहीं है। तो जो जापानी था, दूसरा जापानी, उसने क्या किया, 100 यॉन अपने पैकेट से निकाला और भारतीयों को दे दिया। तो भारतीय व्यक्ति ने पूछा कि आपसे तो मैंने पैसा दिया नहीं था, आप क्यों वापस कर रहे हैं? तो जापानी ने जो बोला सुनकर आपको भी गर्व होगा। वो जापानी ने ये बोला कि मैं एक जापानी हूं और जापानी नागरिक होने के नाते मैं जापान का राजदूत हूं। आप दूसरे मुल्क से आए हैं, कैसे आप एक जापानी को गलत बोल सकते हैं? हो सकता है कि उसके घर पे कुछ ऐसी परिस्थितियां आई होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा है। आपका 100 यॉन मैं वापस करता हूं, लेकिन जापान का आदमी कोई गद्दार नहीं होता और जापान का व्यक्ति कभी नमक हराम नहीं होता। इससे हमें यह सीखने को मिलता है, पद से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। और ये सभी धर्म के शास्त्रों में ये बताया हुआ है कि कर्म ही आपको महान बना सकती है। इसलिए आप कर्म कीजिए और मातृभूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपना संवेदना रखिए। जितना वैल्यू और जितना महत्व आपकी माँ की है, उतना ही महत्व मातृभूमि की है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।